नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्लोडिपाइन टैबलेट के बारे में। एम्लोडिपाइन टैबलेट के क्या उपयोग हैं, क्या इसके नुकसान हो सकते हैं और एम्लोडिपाइन लेने से पहले किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एम्लोडिपाइन टैबलेट का रिव्यू मतलब इंट्रोडक्शन के बारे में। एम्लोडिपाइन जो टैबलेट है वो एक हाई ब्लड प्रेशर में उपयोग में ली जाने वाली दवाई है। खासतौर पर इसको हाइपरटेंशन और एंजाइना पेन में इसको उपयोग में लिया जाता है। और ये जो दवा है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या होता है हम आगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में जरूर देखेंगे। और एम्लोडिपाइन जो टैबलेट है हमारी जो ब्लड वेसल्स है उनको ये चौड़ा करती है, रिलैक्स करती है, जिससे हमारा जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है उसको कम करने में मदद मिलती है। तो खास तौर पर इसको हाई ब्लड प्रेशर में और एंजाइना मतलब सीने के दर्द में इसको डॉक्टर अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, आप ये देख रहे होंगे कि ये जो ब्लड वाहिनी है, ये जो ब्लड वेसल्स है जो आप देख रहे हो कि इनकी जो वॉल है वो सिकुड़ गई है। देखिए, किसी भी ब्लड वेसल की अगर वॉल सिकुड़ती है, कॉन्ट्रैक्शंस होता है, तो वहां पर ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, क्योंकि उसका जो वर्कलोड है, कोई भी अगर आप पानी की पाइप में पैर लगाओगे, ठीक है, या पानी की पाइप सिकुड़ेगी तो उसका जो प्रेशर है वो मोटर पे पड़ेगा। सेम चीज हमारे ब्लड प्रेशर के साथ में होती है कि जब हमारा ब्लड प्रेशर की ब्लड वेसल्स सिकुड़ती हैं तो उसका वर्कलोड पड़ता है हमारे हार्ट के ऊपर, उस वजह से हमें हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो एम्लोडिपाइन इस तरह से हमारी ब्लड वेसल को चौड़ा करती है। कैसे करती है वो हम आगे जरूर देखेंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं कि एम्लोडिपाइन को कहां पर उपयोग में लिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला है, एम्लोडिपाइन को हाई ब्लड प्रेशर में इसको उपयोग में लिया जाता है और हमारे सीने के दर्द में, जिसे हम एंजाइना कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, मेडिकल भाषा में, वहां पर भी इसको उपयोग में लिया जाता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज में इसको उपयोग में लिया जाता है। मोटे तौर पर बात करें तो हमारी जो ब्लड वेसल जब सिकुड़ जाती है उसके एसोसिएटेड जितने भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वहां पर एम्लोडिपाइन टैबलेट को उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि एम्लोडिपाइन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कैसे हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर को ये कम करती है। देखिए, एम्लोडिपाइन मैंने आपको दोस्तों पहले ही बोला था कि ये एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। देखिए, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझते हैं कि ये हमारा ब्लड वेसल है, ठीक है, ब्लड वेसल्स में उनकी जो दीवारें होती है वहां पर बहुत सारी सेल मतलब चैनल होती है। चैनल मतलब एक तरह की खिड़की होती है। देखिए, ब्लड वेसल्स में जब उस खिड़की से कैल्शियम, बाहर से कैल्शियम अंदर जाता है तो ब्लड जो वेसल्स हैं उसको सिकुड़ने का काम करवाता है। ठीक है, ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्शंस होती है जब कैल्शियम अंदर जाएगा। देखिए, जब ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्शंस होगा तो खास तौर पर हमारी जो ब्लड प्रेशर जो वर्कलोड है वो हमारे हार्ट के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, तो ये एम्लोडिपाइन क्या करती है कि जो कैल्शियम चैनल है, कैल्शियम की जो खिड़की है, उस खिड़की को ये बंद कर देता है। ठीक है, खिड़की जब बंद हो जाएगी तो कैल्शियम अंदर नहीं जा पाएगा, हमारी ब्लड वेसल रिलैक्स हो जाएगी और ब्लड वेसल चौड़ी हो जाएगी, जिससे ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और हमारे हार्ट के ऊपर वर्कलोड भी कम हो जाएगा और एंजाइना में हमें रिलीफ मिलेगी और बेटर ब्लड फ्लो होगा। ठीक है, मोटे तौर पर बात करें तो एम्लोडिपाइन हमारी जो ब्लड वेसल है उनको रिलैक्स करती है, चौड़ा करती है और ब्लड प्रेशर को कम करती है तथा हृदय पर दबाव को घटाती है। इस तरह से एम्लोडिपाइन टैबलेट हमारी बॉडी में काम करती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि एम्लोडिपाइन टैबलेट के साथ में कौन कौन से साइड इफेक्ट देखे गए। देखिए, अगर आप सही मात्रा में अपने डॉक्टर की सलाह से रेगुलर दवाई खा रहे हैं तो आपको साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप मन से दवाई खा रहे हैं, मन से डोज ऊपर नीचे कर रहे हैं, डॉक्टर ने लिखी है 5 mg की, आप खा रहे हैं 10 mg की, तो बहुत सारे आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आपके जो एंकल हैं, आपके जो पैर के टखने हैं, वहां पर आपको एडिमा हो सकता है, वहां पर आपको सूजन देखने को मिल सकती है, आपके चेहरे के ऊपर भी सूजन आ सकती है। ठीक है, आपको चक्कर आने की प्रॉब्लम हो सकती है, सर में दर्द रह सकता है, आपको थकान हो सकती है। ठीक है, आपके चेहरे के ऊपर गर्माहट और लालिमा आ सकती है, धड़कन, आपकी हृदय की धड़कन है, पैल्पिटेशन हो सकता है। ठीक है, और आपको मतलब कि नोजिया होने की आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इनमें से अगर कोई भी दुष्परिणाम, साइड इफेक्ट लंबे समय तक आपको देखने को मिलता है तो अपने डॉक्टर को जरूर से आपको सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों एम्लोडिपाइन टैबलेट लेते समय किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको लीवर के संबंधित कोई डिजीज है, अगर आपके हृदय फेलियर को पहले से हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम है या हृदय के संबंधित कोई भी बीमारी है तो अपने डॉक्टर को जरूर बताना चाहिए। अगर आपको प्रेगनेंसी है, ब्रेस्ट फीडिंग माताएं हैं तो अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। अगर आप पहले से भी और भी कोई भी ब्लड प्रेशर को ठीक करने की दवाई खा रहे हैं तो अपने डॉक्टर को दवाई लेने से पहले जरूर बताना चाहिए। अगर आप अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं या और भी कई ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं तो इससे पहले आपको अपने डॉक्टर को जरूर बताना है। नियमित रूप से आपको अपना ब्लड प्रेशर चेक करते रहना है। ठीक है, इस तरह से आपको सावधानी रखनी है एम्लोडिपाइन लेने से पहले। आगे हम बात करते हैं कि एम्लोडिपाइन की डोजेज क्या है, कैसे डोज सिलेक्ट होती है। तो देखिए, डोज हैं पेशेंट के भार के आधार पर, पेशेंट की उम्र के आधार पर, पेशेंट का किस तरह से का ब्लड प्रेशर है, हाई है, लो है, कैसा है। ठीक है, उसके आधार पर डॉक्टर उनकी जो खुराक है वो तय करता है। तो ज्यादातर केस में 5 mg से दवाई दिन में एक बार शुरू होती है और कुछ मरीजों में अगर प्रॉब्लम कम है तो 2.5 mg की टैबलेट शुरुआत में आपको डॉक्टर दे सकते हैं। और अगर कोई पेशेंट है जिनको बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आपकी जो दवाई है वो 10 mg से भी शुरू हो सकती है। ठीक है, खुराक हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह से ही आपको लेना चाहिए, मन से दवाई की खुराक नहीं लेना है, नहीं तो आपको ब्लड प्रेशर कम भी हो सकता है। ठीक है,
हाइपोटेंशन की भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बोल दूं कि हाइपरटेंशन इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना कि हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो यहाँ तक पेशेंट की मौत भी हो सकती है। ठीक है, तो इन बातों का आपको जरूर ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों भारत में कौन से एम्लोडिपाइन के ब्रांड अवेलेबल है। तो देखिए एम्लोडिपाइन जो एक तरह का कंटेंट नेम है, ठीक है, दवाई का नाम है। इसकी दवाई के नाम से मार्केट में बहुत सारी कंपनियां अलग अलग ब्रांड से अपना ब्रांड बेचती हैं, जैसे कि सिप्ला का होता है एमलॉन्ग, ठीक है, और एक अजंता फार्मास्यूटिकल का एम्लोप्रेस होता है, एक एम्लोवास होती है जो मैक्लियोड फार्मा की होती है, एक एम कार्ड होती है जो लुपिन फार्मास्यूटिकल इसको बनाता है, ठीक है, और एक स्टेमलो होता है जो कि सिस्टोपिक फार्मास्यूटिकल इसको बनाता है, एक एम्लोकाइंड होता है जो कि मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल इसको बनाती है, एम्लोपिन होता है जिससे सिप्ला फार्मास्यूटिकल इसको बनाती है, एक होता है एम्लोडेक जो कि जाइडस कैडिला इसको बनाती है। दोस्तों ये सारी दवाइयों में एम्लोडिपाइन 5 mg होता है। आप कोई भी मेडिकल स्टोर से कोई भी दवाई ले सकते हैं अगर आपके डॉक्टर ने आपको एम्लोडिपाइन 5 mg लिखा है तो, ठीक है, कोई भी ब्रांड की दवा कोई भी मेडिकल स्टोर में अवेलेबल है, कोई भी आप खा सकते हैं जिसमें एम्लोडिपिन होना चाहिए। ठीक है, तो इन बातों का आपको दोस्तों ध्यान रखना है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको एम्लोडिपिन टैबलेट के बारे में एक बेसिक नॉलेज मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में अगर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।